प्राचार्य महोदय, जोशी साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि, स्वागता जी एवं उपस्थित सभी मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, गांधी जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी जी का मैसेज मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इससे हम सभी सहमत भी होंगे। इतना नज़दीक रहोगे क्या? महानुभाव, आज हमारे लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट दिन है कि आज के दिन को पूरा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है। भारत के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि महात्मा गांधी के जन्मदिन को पूरा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे स्वीकार किया कि अहिंसा दिवस के रूप में मनाएंगे, तो इसके मायने क्या हैं? मतलब ये है कि आज पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी तरह की कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं होगी। ये भारत के लिए, हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। पूरे विश्व में आज के दिन निरीह पशु जो होते हैं, उनका किसी भी प्रकार से कोई वध नहीं किया जाएगा। उनके प्रति भी किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी पूरे विश्व में। तीसरा, आज के दिन, अहिंसा दिवस के दिन, एक महत्वपूर्ण बात और होती है पूरे विश्व में कि जो हमारे जेलों में कैदी होते हैं, अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उनकी गुणवत्ता के आधार पर आज ही के दिन विश्व भर की जेलों से उन्हें रिहा किया जाता है। आप देखिए पूरे विश्व स्तर पर गांधी जी का इतना बड़ा योगदान रहा। ये क्यों हुआ? क्योंकि गांधी जी ने उनके जन्म से पहले जो एक परंपरा चल रही थी कि हम हमारी समस्याओं का निदान हिंसात्मक तरीके से ही कर सकते। हमने रामायण और महाभारत काल देखा है। यूनान में, फारसियों में, उधर भी युद्ध हुआ करते थे, परंतु समस्याओं का निदान का जो माध्यम था वो था हिंसात्मक तरीके से। मतलब गांधी जी से पहले समस्याओं का निदान माइट इज राइट, जो ताकतवर है वो जीतेगा, इस आधार पे होता। गांधी जी ने पहली बार इसके पलट काम किया। गांधी जी का कहना था कि हिंसात्मक तरीकों से हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, अपितु अगर हम हिंसात्मक तरीकों को काम में लेते हैं तो हम समस्याओं को और बढ़ा देते। उनका एक बहुत बढ़िया कोटेशन है कि थ्रू फोर्स एंड पावर एंड विद द फियर ऑफ पनिशमेंट वी कैन नेवर रिफॉर्म पीपल्स। मतलब यदि हम किसी व्यक्ति को सुधारना चाहें, जैसे कि अभी भी परंपरा है कि या तो बल प्रयोग से सुधरेगा या उसको किसी तरह का दंड दे के सुधारना है, परंतु ये दोनों ही जो तरीके हैं, गांधी जी ने इसके पलट काम किया, इसको नकार दिया। गांधी जी का कहना ये था कि हम प्रेम के रास्ते से ही सामने वाले को सुधार सकते। 30 जनवरी 1948 शुक्रवार का दिन था। शाम को लगभग 5:08 पर जब गांधी जी प्रतिदिन की तरह अपनी धर्म सभा में जा रहे थे, मैं क्या इमोशनल हो जाता हूँ यहाँ आके, तो एक व्यक्ति ने अचानक 3 गोलियां दागी और गांधी जी हे राम कहते हुए गिर गए। गांधी जी हाथ जोड़कर इसलिए खड़े हुए थे कि उस दिन वो सभा में 5 मिनट लेट थे। ऐसे उनका हाथ था, 3 गोलियां लगी, हे राम कहते हुए वो गिर गए। मेरे मन में यहाँ एक प्रश्न आया और मैं प्राचार्य महोदय से भी उसका अनुमोदन चाहूँगा
कि यदि गांधी जी 5 मिनट जीवित रह गए होते, गोली लगने के बाद यदि 5 मिनट जीवित रह गए होते और किसी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया होता कि जिसने आपको गोली मारी है इसका क्या करना है, तो निश्चित रूप से गांधीयन फिलोसॉफी का अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि गांधी जी उन 5 मिनट में यही कहते कि इसे माफ कर दें। और वहाँ जो भी उपस्थित होते, आधे, चूंकि वो 3 गोली लगने के बाद घायल तो हो ही चुके होते, वहाँ पर जो भी उपस्थित होते उनको ये कहते कि इन्हें किसी तरह से प्रताड़ित न किया जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया। ये गांधी जी थे। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, ऐसे उदाहरण कहाँ कहाँ मिलते हैं अपने। महात्मा बुद्ध ने ऐसा ही किया था, जीसस क्राइस्ट ने भी ऐसा ही किया। जब उनको उस समय की जनता ने प्रताड़ित मारा था तो उन्होंने भी यही कहा था कि भगवान इन्हें माफ़ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। गांधी जी ने भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए अहिंसा को अपने जीवन में इस तरह से जिया। ये मैंने आपको गांधी जी का संक्षिप्त परिचय दिया है, क्योंकि आप छात्र छात्राएं हैं, आपसे भी समाज में विभिन्न व्यक्ति गांधी जी पर विभिन्न तरह के प्रश्न उठाते होंगे, तो उनका जवाब आप किस तरह से दें, ये मैंने आपको बताया। शुक्रवार के दिन 30 जनवरी जब गांधी जी की हत्या हो गई, उसके बाद पूरे विश्व में शोक की लहर व्याप्त हो गई। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार किसी असरकारी व्यक्ति के लिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसी परंपरा है कि उसका झंडा तभी झुकेगा जब सदस्य राष्ट्रों में से किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर मृत्यु को प्राप्त हो। तो गांधी जी तो राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे, परंतु उसी दिन, उसके अगले दिन वहाँ की सुरक्षा परिषद ने निर्णय लिया और गांधी जी की मृत्यु पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा आधा झुका उनके सम्मान में। ये एक बहुत बड़ी घटना है। और उसके बाद 1948 के बाद आज तक फिर किसी के लिए इस तरह से नहीं झुका। नंबर 1, उस समय के जो धर्म गुरु थे, मैं पॉलिटिकल फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, गांधी जी की मृत्यु पर उस समय पूरे विश्व के जो धर्म गुरु थे, उनमें वेटिकन सिटी के पोप पायस, उन्होंने गांधी जी की मृत्यु पर क्या कहा कि एक बार पुनः हमने जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह जैसे व्यक्ति को फिर खो दिया है। मतलब क्रिश्चियनों के सबसे बड़े धर्म गुरु ये कह रहे हैं गांधी जी की तारीफ में कि ही वॉज द मोस्ट क्राइस्ट लाइक पर्सन। एक बार पुनः हमने ईसा मसीह को खो दिया। लंदन के आर्क बिशप, जो उस समय काफ़ी चर्चा में हुआ करते थे, क्योंकि उस समय भी ब्रिटिशर्स का बहुत सारे देशों पर शासन था, उनका कहना भी इसी तरह का था कि आज यदि हम मानवता की बात करते हैं, सिविलाइजेशन की बात करते हैं, गांधी जैसे व्यक्ति को गोली मारना, वो भी उन्हीं के देश में और उन्हीं की जात के व्यक्ति के द्वारा गोली मारना कतई संभव नहीं है। मात्र एक पागल आदमी इस तरह का कृत्य कर सकता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं और 1922 में जिन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने अपने शोक संदेश में क्या कहा कि इट इज़ टू डेंजरस टू बी टू गुड। गांधी की मृत्यु पर उन्होंने ये कहा कि बहुत अधिक अच्छा होना भी कभी कभी खतरनाक हो सकता है। कैसे कि गांधी जी अपने साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं रखते थे, पर आगे बर्नार्ड शाह ने लिखा कि बहुत अधिक अच्छा होना, अगर मुझसे आज पूछा जाएगा तो मैं इस अच्छाई को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, भले ही कितनी बार मुझे मृत्यु को प्राप्त करना पड़े। ये बर्नार्ड शाह के व्यूज थे उस समय गांधी जी के बाद। पूरे विश्व से 3441 शोक संदेश, जो आज तक विश्व की किसी भी विभूति के लिए आपस में इतने शोक संदेशों का आदान प्रदान नहीं हुआ। ये हमारा सरकारी आंकड़ा बताता है 3441। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जिन्हें हमें जानना चाहिए। विनोबा भावे जो हमारे संत भी रहे, उन्होंने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि गांधी जी अब मृत्यु को प्राप्त हो गए, दो शब्द कहें। गांधी जी की तुलना उन्होंने किससे की? उन्होंने कहा कि गांधी जी एक एनिग्मा थे, गांधी जी एक पहेली की तरह थे। गांधी के मस्तिष्क को पढ़ने के लिए तो उन्हीं के बराबर हम में योग्यता होनी चाहिए। गांधी जी को समझने के लिए हम में उतनी योग्यता होनी चाहिए, तब हम गांधी को समझ सकते हैं। फिर भी यदि आप मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि गांधी जी को क्या करना, क्या कहूँ मैं, तो उन्होंने उनकी तुलना की है श्री कृष्ण भगवान से। आप देखिए कि जैसे अंतिम समय में श्री कृष्ण का जो स्वर्गारोहण का एक दृष्टांत आता है, वो दृष्टांत मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, उससे कल्पना की हमारे महात्मा गांधी। जब बराक ओबामा से ये पूछा गया, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 2009 में जब इनको शांति का नोबेल प्राइज़ मिला, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, जब वो नोबेल प्राइज़ ले रहे थे, तब इन्होंने क्या कहा कि निश्चित ही आज मैं एक स्वतंत्रता संप्रभुता संपन्न राष्ट्र का राष्ट्रपति हूँ, परंतु अश्वेत होते हुए भी यदि मैं अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बना हूँ तो ये और कोई कारण नहीं है, ये सिर्फ महात्मा गांधी की वजह से। एक अमेरिका का राष्ट्रपति, अश्वेत राष्ट्रपति, अश्वेत का मतलब समझते ना आप, क्योंकि वहाँ पे गोरों का राज था, अभी भी गोरों का ही है वहाँ पे। तो बराक ओबामा जब पहली बार बना तो उसने क्रेडिट किसको दिया? गांधी जी। आई एम द लिविंग टेस्टिमनी ऑफ द क्रीड ऑफ गांधी। मैं गांधी जी के सिद्धांतों का जीवित प्रमाण हूँ, ऐसा बराक ओबामा ने कहा। अमेरिका का राष्ट्रपति जब उससे बच्चों ने पूछा कि यदि आपको कोई ऐसा अवसर दिया जाए कि किसी एक व्यक्ति के साथ आपको डाइनिंग टेबल पर खाने को आमंत्रित करना हो, तो आप किसे आमंत्रित करें? ये सही प्रश्न अखबारों में आया था बराक, जब ये राष्ट्रपति थे। तब बराक ओबामा ने क्या कहा कि निश्चित ही मैं महात्मा गांधी के साथ भोजन करना चाहूँगा। और फिर मजाकिया अंदाज में और कहा कि मुझे पता है कि उस दिन मुझे भूखा भी उठना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी बहुत कम खाते थे। गांधी जी का उस समय बकिंगम पैलेस में गोलमेज सम्मेलन के टाइम पे जब गांधी जी 1942 में ब्रिटेन गए थे, तो वहाँ के महाराजा ने उन्हें आमंत्रित किया था चाय पे। तो कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा गांधी जी से 5 दिन पहले कि क्या आप इसी वेशभूषा में जॉर्ज पंचम से मिलने जाएंगे? तब गांधी जी ने कहा हाँ, मेरे देश की वेशभूषा यही है, मैं इसी वेशभूषा में मैं पैलेस में जाऊंगा, महल में जाऊंगा। तब पत्रकारों ने पूछा कि वहाँ तो महारानी भी होती है और आप इस तरह की लंगोटी में जाएंगे, ये तो प्रोटोकॉल के विरुद्ध हो जाएगा। बच्चों, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। उस समय गांधी जी उसी लंगोटी में जॉर्ज पंचम से मिले, चाय पी उनके साथ। और जब पत्रकारों ने महाराजा से पूछा कि आपको कैसा लगा इनसे इंटरव्यू करके, तब उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सफिशिएंट कपड़े पहने हुए थे, मैंने अधिक कपड़े पहने हुए। ये उस व्यक्ति की बात है जिनका उस समय 158 देशों पे राज था। गांधी जी का जो स्टेचर है, ये मैं आपको थोड़ा भान कराना चाह रहा हूँ कि जिस राष्ट्र का 158 देशों पे राज हो, उसका महाराजा ये बात है। ये इस तरह की जो चीज़ें हैं। परंतु अब मैं मेरे मूल प्रश्न पे आता हूँ कि क्या मात्र ये जानना कि गांधी जी ऐसे थे, गांधी जी ऐसे थे, मैंने विभिन्न उदाहरण दिए कि पूरे विश्व से उनके लिए इतने शोक संदेश आए, या उनको किसी ने जीसस क्राइस्ट की तरह कहा, किसी ने उनको श्री कृष्ण की तरह कहा। मैं भी मान के चलता हूँ कि वो गॉड लाइक पर्सन थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनका कंपैरिजन जब उनसे पूछा कि अगर आप कंपेयर करना चाहो, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सबने सुना होगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि लिखी है और नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। तो उन्होंने क्या कहा? लिविंग गांधी के लिए कहा उन्होंने, जबकि वो साथ साथ रहते थे गांधी जी के।
उन्होंने कहा कि इस आदमी का कंपैरिजन आप वर्तमान में किसी से नहीं कर सकते। इफ यू रियली वांट टू कंपेयर दिस पर्सन देन यू विल हैव टू गो बैक सेंचुरी, 2000 साल पहले जाना पड़ेगा, और वो भी किसी पॉलिटिकल फील्ड के व्यक्ति से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको किसी रिलीजियस फील्ड के व्यक्ति से कंपेयर करना पड़ेगा, जिसमें कौन आते हैं? महात्मा बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, इस तरह के व्यक्तियों से आपको इनको कंपेयर करना। ये गांधी जी का। अब मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा कि क्या मात्र ये जानना हमारे लिए पर्याप्त है